देखिए ये पीएमटी 2003 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू बल्ब्स 220 वोल्ट एंड 100 watt bulbs are connected first in series and then in parallel. Each time the combination is connected to 220 volt AC supply line, the power drawn by the combination in each case respectively is what? यानी जो बल्ब है ना, जो बल्ब की रेटिंग है, बल्ब जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि 220 वोल्ट और 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट। यानी कि अगर इस 220 वोल्ट की सप्लाई आप देते हो तो वो 100 वाट का पावर आपको निकाल के देगा। अगर सप्लाई 220 वोल्ट देते हैं तो ठीक है। तो मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं भाई। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि V इतना ही सप्लाई भी दे रहे हो आप, तो रेजिस्टेंस और पावर का क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू होता है V²/R। तो P कितना है 200, क्या लिख रहा हूं, P है 100 वाट और V² होगा 220 का होल स्क्वायर R। यानी जो R है ना वो 220 का होल स्क्वायर 100 है ओम। ये दोनों बल्ब का ये रेजिस्टेंस है। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, छोड़ देते हैं। अब यहाँ दो केसेस हैं। फर्स्ट केस ये कह रहे हैं कि दोनों बल्ब जो है ना वो सीरीज में जोड़े गए हैं। अब ये आपने एक बल्ब जोड़ा और ये आपने एक बल्ब जोड़ा, ठीक है, और दोनों को जोड़ने के बाद में आपने जो एसी सप्लाई दी है वो 220 वोल्ट की आपने सप्लाई भी दी है। आप जानते हैं दोनों का रेजिस्टेंस R और R है, सेम है ना। तो पहले तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 2R हो जाएगा ना, R प्लस R 2R आएगा। इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू R की वैल्यू है 220 का होल स्क्वायर 100। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अब हमको पावर यहां निकालना है। तो पावर इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट पावर जो होगा वो क्या होता है V²/R। R बोले तो R इक्विवेलेंट ये तो आएगा। अब V² कितना है 220 का होल स्क्वायर R इक्विवेलेंट कितना होगा 2 इंटू 220 का होल स्क्वायर 100 जाएगा ऊपर, ये कट गया यानी 50 वाट। तो पहले केस में जो पावर है वो 50 वाट आ गया। तो पहला केस समझ में आ गया आपको। अब सेकेंड केस में कह रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में जुड़े नहीं है, पैरेलल में जुड़े हैं। तो सेकेंड केस देखिए जरा ध्यान से। अगर पैरेलल में आप जोड़ते हैं, इन पैरेलल हम डायग्राम नहीं बना रहे, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 डायरेक्ट कर दें। R इक्विवेलेंट होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यही होता है ना डायरेक्ट। चूंकि R1 की वैल्यू कितनी है देखिए 200, अच्छा दोनों सेम है ना, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट अगर सेम कर दूं तो R²/2R हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकता हूं ना। एक R से एक R कट जाएगा तो क्या R/2 नहीं आ जाएगा, काहे के लिए वो ड्रामा करें। मतलब ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 220 का होल स्क्वायर 100। समझ में बात नहीं आई भाई। R1 R2 अपन R1 प्लस R2 होता है तो दोनों के रेजिस्टेंस सेम है ना। तो R इंटू R स्क्वायर R प्लस R 2R, एक R से एक R कट गया। तो पावर इक्विवेलेंट यहां पर क्या होगा V²/R इक्विवेलेंट। V² कितना है 220 का होल स्क्वायर और R इक्विवेलेंट कितना है 220 का होल स्क्वायर और अपान 2 इंटू 100। क्या 200 आ रहा है क्या, 200 वाट आ रहा है क्या, अरे वाह 200 वाट आ रहा है। यानी सेकेंड के केस में 200 वाट पावर यहां पर आ रहा है। अब जो भी आपका ऑप्शन सही हो देख लीजिएगा 55, इसमें आपका बी पार्ट इज सही। समझ आई बात नहीं आई, ठीक है। तो ये आप ये इक्विवेलेंट और पैरेलल वाला अपने फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो ये पीएमटी 2003 का क्वेश्चन है।